नमस्कारम दोस्तों, हम कहीं से भी ध्यान साधना के बारे में सुन लेते हैं, उसके फ़ायदे के बारे में सुन लेते हैं, तो हमें भी अंदर से ऐसी भावना आती है कि हम भी ध्यान साधना को अपने जीवन में लाएं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी होती है वो ये होती है कि हम कौन सी ध्यान साधना करें, क्योंकि आज के समय में ध्यान साधना करने वालों से ज़्यादा ध्यान साधना सिखाने वालों की भीड़ है। तब व्यक्ति फिर उलझ जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति ध्यान साधना सीखना चाहता है, समझना चाहता है, अपने भीतर उतरना चाहता है, तो मेरी पर्सनल सलाह उस व्यक्ति को ये है कि वो विपश्यना साधना को अपने जीवन में लाए। और इसकी सलाह मैं इसलिए दूंगा क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में बहुत सारी साधनाओं का प्रयोग किया था और वो बहुत सारी साधनाएं सीखे भी थे, जानते भी थे, लेकिन उन्होंने विपश्यना साधना देना ही क्यों उचित समझा, विपश्यना साधना को सिखाना ही क्यों उचित समझा? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि यही एक साधना है जो हर व्यक्ति को बहुत सरलतम तरीके से उसके गंतव्य तक पहुंचा सकती है। वरना और साधनाएं भी हैं, उनमें व्यक्ति भटक जाता है। जैसे हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है जिसमें से 100 में से 4 लोग ही अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, और दूसरा रास्ता ऐसा है जिसमें से 100 में से 96 लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो कौन सा रास्ता सबसे अच्छा माना जाएगा? निश्चित ही वो रास्ता सबसे अच्छा माना जाएगा जिस पर 96 लोग चल करके अपनी मंजिल को पाते हैं। वैसे ही ये जो विपश्यना साधना है ये ऐसी है जैसे एक ट्रेन है। जब ट्रेन अपने ट्रैक पर चलती है तो हो सकता है कि उसे पहुंचने में देरी हो जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन और बॉम्बे पहुंच गई। वो अपने ट्रैक से भटकती नहीं है। वो भले ही देर सवेर पहुंचाएगी लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंचाती जरूर है। वैसे ही इस विपश्यना साधना में भटकने के कोई भी चांसेस नहीं है। देरी भले ही हो सकती है लेकिन ये भटका नहीं सकती है। इसलिए भगवान बुद्ध को लगा कि बहुत सारे समुदाय को एक साथ में जब अंतर जगत की यात्रा करानी है तो विपश्यना साधना ही सबसे उपयुक्त होगी, सबसे सरल और सबसे सहज होगी। इसलिए उन्होंने विपश्यना साधना को सिखाना शुरू किया। जैसे हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो उसमें भी अलग अलग स्टेशन आते हैं और उन स्टेशनों के माध्यम से हमें पता चलता रहता है कि हमारी यात्रा कितनी हो चुकी, कितनी अभी रह गई है। वैसे ही इस विपश्यना साधना के माध्यम से भी हमें पता चलता रहता है कि हमारे स्वभाव में कितना परिवर्तन हो गया है, कितने हमारे विकार अभी रह गए हैं, ऐसे कितने विकार हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और ऐसे कौन से विकार हैं जो बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। तो विपश्यना साधना में हमने कितनी यात्रा की, कितनी यात्रा हमारी रह गई है, ये भी हमें पता चलता रहता है। जबकि और साधनाओं में हमारी यात्रा हो भी रही है, हम कहीं भटक गए हैं या यात्रा हमारी दूसरी दिशा में हो रही है, ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता है। और साधनाओं में जो जाने वाले लोग हैं वो जब साधना को शुरू करते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत करने के बाद में भटक जाते हैं। लेकिन विपश्यना साधना में भटकने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए ओशो ने भी इस बात पर जोर दिया था कि अभी तक सबसे ज़्यादा इस धरती पर जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए वो विपश्यना साधना के माध्यम से ही उपलब्ध हुए हैं। तो कृपया कर इस विद्या को किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जाति की विद्या ना माना जाए। और जो विद्या आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने भारत में सिखाई थी, उस खोई हुई विद्या को एस.एन. गोयनका जी द्वारा बर्मा से सन 1969 में दोबारा भारत लाया गया और भारत के बाद यह तब से लेके अभी तक संपूर्ण संसार में फैल करके संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर रही है। तो ऐसी कल्याणमयी विद्या जो भगवान बुद्ध के 2500 साल बाद भी
उतना ही लोगों को लाभ पहुंचा रही है जितना कि भगवान बुद्ध के समय पहुंचाती थी। और बहुत सारी विद्याएं होती हैं अंतर जगत में जाने की, जो विद्याएं उस महापुरुष के रहने तक ही अपना असर दिखाती हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के जाने के बाद भी यह विद्या उसी तरीके से मानव के कल्याण के लिए काम कर रही है। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि इस विद्या को समझ करके इसका लाभ लिया जाए। धन्यवाद।